बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 18 जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट ये क्या, पास्ट इंडेफिनिट ये भी पास्ट ही की किस्म है। जैसा कि आपने पढ़ा प्रेजेंट के बारे में, उसकी 4 किस्में हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट ही की एक किस्म है। पास्ट इंडेफिनिट की कितनी किस्में होंगी? पास्ट इंडेफिनिट की भी 4 किस्में होंगी: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, तो पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इन तीनों की भी यही किस्में होंगी। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट की जो 4 किस्में हैं इनको हम पढ़ेंगे। और ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगी, और यही आपका स्ट्रक्चर है। मैं बार बार कह रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारी ना हो। आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, जितने भी जुमले बनेंगे अंग्रेजी ज़ुबान की चीज़ को याद रख लें। पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं, इनकी क्या पहचान है, ये हमें हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट के बारे में? हमने पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के बारे में जो पढ़ा है वो ये है कि जैसे कि वो जुमले जिनमें आया, खाया, गया वगैरह हो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। ये बात सही है कि हर वो जुमला जिसमें आया, खाया, गया वगैरह हो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन यही एक निशानी नहीं है, बल्कि इसकी 3 अलामतें हैं, जिनमें से पहली अलामत ही है, जैसे आप कहेंगे वो घर गया, आप कहेंगे उसने खाना नहीं खाया, आप कहेंगे उसने तुझे फ़ोन क्यों किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गया, खाया, किया, इस तरह के जो हुरूफ या कलिमात आते हैं जुमले के आखिर में फेल के, उनको हम क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये इसकी पहली अलामत है जो हम जानते हैं। लेकिन इसकी तो और अलामतें हैं, जिसमें से इसकी दूसरी अलामत निशानी है आया था, खाया था, गया था। जैसे आप कहेंगे वो कल घर गया था, आप कहेंगे उसने खाना नहीं खाया था, आप कहेंगे उसने तुझे फ़ोन क्यों किया था। तो इस तरह के जुमले भी हम पास्ट इंडेफिनिट के ज़रिए ही बनाएंगे। ये दूसरी निशानी है, दूसरी अलामत है पास्ट इंडेफिनिट की। इसकी तीसरी निशानी है आता था, खाता था, जाता था वगैरह। जैसे आप कहेंगे वो रोज़ आना यहाँ आता था, या वो रोज़ यहाँ आता था, आप कहेंगे वो हर रोज़ सुबह चावल खाता था, आप कहेंगे वो पहले पाबंदी से स्कूल जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी एक निशानी है पास्ट इंडेफिनिट की। गोया कि हमने अभी तक जो पढ़ा था वो यही था कि वो हर वो जुमला जिसमें आया, गया, खाया वगैरह हो उनको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन सिर्फ यही निशानी नहीं है, बल्कि इसकी कुल 3 निशानियां हैं: आया, गया, खाया वगैरह, आता था, खाता था वगैरह, या आया था या गया था वगैरह। ये भी इसकी निशानियां जिनको हमारे लिए जानना ज़रूरी है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस को हम कब बनाएंगे। जैसा कि हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा, इसको हम 5 जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं इस टेंस का। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे माजी में हमने कोई काम किया था उसको बतलाने के लिए। जैसा आप कहेंगे मैंने अंग्रेजी बोलचाल लिंगो सर्वर के जरिए सीखी, यहाँ पर ने छुटा हुआ है, मैंने अंग्रेजी बोलचाल लिंगो सर्वर के जरिए सीखी। तो आप कैसे बनाएंगे? आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू लिंगो सर्वर। मैंने अंग्रेजी बोलचाल लिंगो सर्वर के जरिए सीखी, आप कैसे कहेंगे? आई लर्न इंग्लिश स्पीकिंग थ्रू लिंगो सर्वर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने अपने माजी के बारे में बता रहे कि अंग्रेजी आपने कहाँ से सीखी थी, आपने कैसे सीखी अंग्रेजी बोलचाल। तो आप अपने पास्ट के किसी काम को बतला रहे हैं, माजी के किसी काम को बतला रहे हैं, तो इस सूरत में हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। इसका दूसरा इस्तेमाल होता है माजी में आपकी कोई आदत थी, आप कोई काम करते थे पाबंदी के साथ, उसको भी बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी गोया कि माजी ही के माने में आ गया, यानी पास्ट में आपने कोई काम किया था उसको बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप कहेंगे वो मदरसे जाता था, ठीक है, वो मदरसे जाता था, तो कहेंगे ही वेंट टू द स्कूल। ये जुमला बनाने के लिए भी आप वो मदरसे जाता था कहेंगे। वो मदरसे जाता था यानी ही वेंट टू द स्कूल, कि जब वो छोटा था मदरसे जाता था। तो इसमें गोया कि एक आदत को बतला रहे हैं माजी की। तो इस सूरत में भी हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट की कितनी किस्में हैं
और ये पास्ट इंडेफिनिट की भी 4 किस्में। पहले को हम कहेंगे अफर्मेटिव, दूसरे को नेगेटिव, तीसरे को इंट्रोगेटिव और चौथे को इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये पास्ट की किस्में हैं, हर एक की अपनी तारीफ है। अफर्मेटिव किसे कहेंगे? उन जुमले को कहेंगे जिसमें नहीं या सवाल ना किया गया। जैसे आप कहेंगे मैं घर गया, आप कहेंगे मैंने खाना खाया। मैं रोजाना इंग्लिश पढ़ता था, मैं रोजाना इंग्लिश पढ़ता था। मैंने तुम्हें फोन किया था। जुमले में आप देख सकते हैं कि न इसमें नफी है, इसी तरह से इसमें सवाल भी नहीं किया गया। तो इस तरह के जुमले हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज आपको ध्यान देनी, वो चीज ये है कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव ही एक ऐसा सेंटेंस है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ अफर्मेटिव लगा हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट भी हो अफर्मेटिव हो, तो इस सूरत में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ यानी कि पूरी इंग्लिश आप पढ़ जाएंगे, सिर्फ यही एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और कहीं पर भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज आप ध्यान दें। एक बात हो गई अफर्मेटिव के बारे में। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में भी हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव, इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, गर्चे कि पास्ट इंडेफिनिट का मुतलक तौर पर हेल्पिंग वर्ब है डिड। मुतलक तौर पर पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप मिसाल लेंगे, आप कहेंगे अहमद ने खाना खा लिया, आप कहेंगे अहमद टुक फूड। आप अगर कहना चाहते हैं मैंने आम खा लिया, तो आप कहेंगे आई एट मैंगो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया जो हमने अभी आपको बताया। सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं अहमद ये सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक या एट, और इसी तरह से फिर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह ये है कि ये अफर्मेटिव में है और अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया वर्ब के, चूंकि ये इसी में इस्तेमाल होता है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर भी नहीं करेंगे। अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव की, तो इस किस जुमले को कहेंगे? उन जुमलों को कहेंगे जिसमें हम किसी काम के होने के बारे में बात कर रहे हैं और उसमें नफी या नहीं पाई गई हो। जैसे आप कहते हैं मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था, कोई और रहा होगा, जकरिया ने अपनी अम्मी को आज पैसे नहीं भेजे। तो इन जुमलों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं पाई गई, ठीक है, नहीं का इस्तेमाल हमने किया। मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था, जकरिया ने अपनी अम्मी को आज पैसे नहीं भेजे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया। तो गोया कि इस जुमले को हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव। और इसका अपना स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर होगा वही स्ट्रक्चर है पुराना वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या डिड है, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि जब हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया, तो यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, याद रखें। सिर्फ अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म लाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, जिसमें नहीं सवाल ना हो। लेकिन अगर उसमें नहीं आ गया हो, नॉट आ गया हो, क्वेश्चन आ गया हो, हेल्पिंग वर्ब आ गया हो, तो इस सूरत में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, लोग इसमें भी गलती करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ड है, कोई दूसरा कलीमा है, तो इस सूरत में हम उसको वहां पर जिक्र करेंगे। जैसे आप कहेंगे अहमद ने खाना नहीं खाया, तो आप कहेंगे अहमद डिड नॉट ईट फूड। आप कहेंगे मैंने आम नहीं खाया, कि मैंने आम नहीं खाया, तो आप कहेंगे आई डिड नॉट ईट मैंगो। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब डिड है, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अहमद आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डिड है, और इसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, ईट इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया।
अगर आप यहाँ पर एक साथ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं डिडंट, अहमद डिडंट ईट फूड, अहमद डिडंट ईट मैंगो, आई डिडंट ईट मैंगो। तो यहाँ पर आप इन दोनों को एक साथ मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया और इसमें हमने डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, और ये सबके लिए है, सिंगुलर प्लूरल जो भी हो सबके लिए हम हमेशा डिड ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव कैसे जुमलों को कहा जाएगा? उन जुमलों को कहा जाएगा जिनमें सवाल किया गया हो, माजी की बात हो रही हो। आप यहाँ पे कहेंगे वो वहां रोजाना क्यों जाता था, क्योंकि आप आदत को बतला रहे हैं ना, जाता था इसकी भी एक अलामत है। तुम हर महीने घर क्यों जाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर होगा वो रोजाना घर क्यों जाता था, ये अलामत होगी। तुम हर महीने घर क्यों जाते थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जाते थे हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पास्ट है और इसमें सवाल किया गया है, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि हम ये पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और इसका अपना स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आप कहेंगे अहमद ने खाना कब खाया, यानी हो सकता है उसे डाउट हो कि उसने खाना नहीं खाया तो पूछ रहा है। इसी तरह से आप कहते हैं तुम घर कब गए यार, मतलब तुम घर कब गए, मुझे बताया नहीं तुमने यार, तो इस सूरत में कहेंगे तुम घर कब गए। तो अगर अहमद ने खाना कब खाया आप कहना चाह रहे तो आप कहेंगे व्हेन डिड अहमद टेक फूड, तुम घर कब गए, व्हेन डिड यू गो होम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, चूंकि क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट अहमद एंड यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यही स्ट्रक्चर फॉलो किया है और यही स्ट्रक्चर हर जुमले में आएगा, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे, हम सब्जेक्ट बदलेंगे, क्वेश्चन वर्ड बदलेंगे, वर्ब बदलेंगे और ऑब्जेक्ट बदलेंगे, यानी ये चीज़ बदलती रहेगी, वर्ड बदलते रहेंगे बट इसकी जगह नहीं बदलेगी। तो इसी पर आपको फोकस करना है। यही आप अगर आप स्ट्रक्चर ये समझ लें इंट्रोगेटिव का, यही स्ट्रक्चर होगा तो यही स्ट्रक्चर हर जगह होगा। अगर आप प्रेजेंट का मौजना करेंगे तो प्रेजेंट में भी आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो कि रोज़ाना नया नया क्या आ रहा है, नया कुछ नहीं आ रहा है, बस आपका जो ये वर्ड बदल रहा है, कभी वेन आपने इस्तेमाल किया, कभी आप यहाँ वाट इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, यहाँ डू प्रेजेंट में चला जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट बदलता रहेगा, यहाँ पर वर्ब बदलता रहेगा, कभी टेक है कभी गिव है, कुछ भी आएगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। लेकिन अगर यही जुमला डायरेक्टली लफ्ज़ के ऐसा शुरू हो, क्या तुमने खाना खा लिया, तो हम डायरेक्टली डिड से स्टार्ट करेंगे, डिड से, क्वेश्चन वर्ड नहीं लाएंगे। तो कहेंगे डिड यू टेक फूड, जैसे कि क्या अहमद ने खाना खा लिया तो हम कहेंगे डिड अहमद टेक फूड। क्या तुम घर चले गए तो कहेंगे डिड यू गो होम। तो यहाँ पर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे बगैर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किए हुए। उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कैसे जुमलों को कहा जाएगा? ऐसे जुमलों को जिनमें माजी के बारे में बात की गई हो और उसमें सवाल भी किया गया और सवाल में नफी भी पाई गई। जैसे आप कहेंगे तुम अब तक क्यों नहीं आए, आप कहेंगे क्या तुम्हारा भाई अब तक घर नहीं पहुंचा। तो इन जुमलों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सवाल भी किया गया है और इसमें नहीं का भी इस्तेमाल किया गया है। इसका अपना स्ट्रक्चर है, जैसे हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एक स्ट्रक्चर है, इसी को हमें फॉलो करना है। जैसे आप कहेंगे अहमद ने खाना क्यों नहीं खाया, तो आप कहेंगे व्हाई डिड अहमद नॉट टेक फूड, तुमने आम क्यों नहीं खाया, व्हाई डिड नॉट ईट मैंगो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड दोनों में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। और एक बात याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट की चारों जो किस्में हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, ये ऐसे जुमले हैं जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बोलने में, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर लें अच्छे से और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए सेकंड फॉर्म को इस्तेमाल करने में। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही तरह के जुमले में होता है और जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ना, आप इसको सही से समझ लें, सही से इसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जब आप बात करेंगे किसी से तो बहुत ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको अंदाज़ा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कभी आप बोलें तो आपको अंदाज़ा होगा जुमले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
तो ये था हमारा आज का सबक। आज के सबक में हमने क्या सीखा? आज के सबक में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में सीखा और हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है। पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट में जो हम जुमले बनाते हैं इनकी किस्मों में से एक है, जो कि 4 किस्में हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और आगे हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हमने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट हर उस जुमले को कहा जाता है जिनमें आया, खाया, गया वगैरह का इस्तेमाल हो। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट ऐसे जुमलों को भी कहा जाएगा जिनमें आया था, खाया था, गया था वगैरह का इस्तेमाल हो। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट ऐसे जुमलों को कहा जाएगा जिनमें आता था, खाता था, जाता था वगैरह ऐसे कलिमात आए तो उनको हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम माजी में किसी काम को हमने किया था उसको बतलाने के लिए करते हैं। इसी तरह से माजी में हमारी कोई आदत थी जिसको हम बार बार करते थे तो उसको बतलाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल इन्हीं 2 मानी के लिए किया जाता है। आगे हमने पास्ट इंडेफिनिट के किस्मों के बारे में सीखा और हमने बताया कि इसकी 4 किस्में हैं, जिसमें पहला अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, तीसरा है इंट्रोगेटिव, चौथा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये 4 किस्में हैं पास्ट इंडेफिनिट की भी और इनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव की अगर हम बात करें तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इसी में किया जाता है, अफर्मेटिव में किया जाता है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है: सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है: सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर दें तो वही स्ट्रक्चर होगा: क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस दीगर वर्ड्स अगर इसमें पाए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, बाकी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। और ये खुशकिस्मती है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव की कि सिर्फ इसी एक जुमले में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और कहीं पर भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे चलते हैं। चूंकि आज हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा है तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस करें। तो आपके लिए हमने चंद जुमले लिखे हैं यहाँ पर। पहला जुमला: आई डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे बिकॉज आई वॉज बिजी। जियाद सेंट मी अ मैसेज एट 1 PM. डिड आयशा अटेंड टुडेज प्रोग्राम? वाई डिड मैम नॉट कम टू द क्लास? When did they have the party? Did your grandmother pass away? Didn't he pay the debt? Did you drink water from my glass? I spoke English when I was in class 10. He started speaking Arabic when he was in class 5. तो इसमें जितने भी अल्फाज हैं सब आसान है, कोई ऐसा मुश्किल कलिमा इसमें नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और हम अब लेते हैं उर्दू जुमले जिनका हमें अंग्रेजी में तर्जुमा करना है, जिसमें से पहला जुमला है: मैंने तुम्हारी इज्जत की लेकिन तुमने मुझे गाली दी। इज्जत करना मतलब रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब इज्जत करना। क्या आज तुम स्कूल नहीं गए? ये वाज़ेह है। तुम्हारे बेटे ने कल आपको फ़ोन किया था। फ़ोन करना कॉल। हम लोगों ने मेहनत की लेकिन फेल हो गए। फेल हो गए, फेल, फेल मीन्स फेल होना। आयशा तुमने अपने स्कूल का काम क्यों नहीं पूरा किया? काम पूरा करना कंप्लीट द टास्क। तुम लोगों ने जैद को क्यों मारा? मारा बीट। क्या तुम लोगों ने ये बात नहीं सुनी? नूरा ने आज अपने शौहर को खाना नहीं दिया था। खाना देना सर्व द फूड। गिव द फूड भी होता है लेकिन अगर आप सर्व द फूड इस्तेमाल कर ले, SERVE, सर्व द फूड, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सर्व द फूड इस्तेमाल करते खाना लगा दो, जैसे कहें सर्व द फूड खाना लगा दो, सर्व द टेबल टेबल लगा दो खाने की। तो इसलिए हम सर्व इस्तेमाल करेंगे, सर्व द फूड। गिव भी आप कर सकते हैं। जैद पहले बहुत रोता था, तो यहाँ पर रोना वीप के माने होते रोना। रुकैया क्या तुमने मुझे कल फ़ोन किया था? तो यहाँ पर फ़ोन मतलब फ़ोन करना, कॉल। तो यहाँ पर ये अल्फाज मानी जो मुश्किल थे हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन जुमलों में मैंने तीनों अलामतों को मिक्स कर दिया। देखिए आप देख सकते हैं गाली दी, गए थे, फ़ोन किया था, रोता था।
तो इस चीज़ को आपको लेके चलना है कि यहाँ पर आपको कैसे बनाना होगा। और एक बात फिर से मैं कहना चाहूँगा कि पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा सेंटेंस है जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। अब हम आगे चलते हैं और हम ग्रामर की एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें उर्दू में तर्जुमा करना है। तो पहला जुमला है आई डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे बिकॉज आई वाज बिजी। इसमें दो जुमले हैं, पहला आई डिड नॉट कॉल यू यस्टरडे, दूसरा बिकॉज आई वाज बिजी, राइट। तो हम कहेंगे मैंने कल तुम्हें फोन नहीं किया, मैंने कल तुम्हें फोन नहीं किया था। ओके, यहाँ पे था आगे पीछे हो गया है, क्योंकि मैं मसरूफ था या मैं मशगूल था। तो आई डिड नॉट कॉल यस्टरडे, मैंने कल तुम्हें फोन नहीं किया था, बिकॉज आई वॉज बिजी, कि मैं मसरूफ था, मशगूल था, मैं बिजी था। अगला जुमला है जियाद सेंड मी अ मैसेज एट 1 PM। तो हम कहेंगे जियाद ने मुझे 1 बजे मैसेज किया, या आप कह सकते हैं मुझे 1 बजे मैसेज भेजा। मैसेज करना भी इस्तेमाल होता है, मैसेज भेजना भी होता है, तो दोनों एक ही माना है, वही बात होती है मिला करके। अगला जुमला है आपका डिड आयशा अटेंड टुडेज प्रोग्राम। हम कहेंगे क्या आयशा ने आज के प्रोग्राम में शिरकत की थी, या आपने कर दिया है। अगर आयशा ने प्रोग्राम में शिरकत की तो भी सही होगा, बस आपने थी का इस्तेमाल किया ताकीद लाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जुमला है ये डिड से स्टार्ट हुआ, इसलिए हमने क्या स्टार्ट किया, क्या आयशा ने आज के प्रोग्राम में शिरकत की थी, क्या से स्टार्ट किया है। अगला जुमला है वाई डिड मैम नॉट कम टू द क्लास। तो हम कहेंगे मैम क्लास क्यों नहीं आई, आप कह सकते हैं क्यों नहीं आई थी। अगला जुमला है व्हेन डिड दे हैव द पार्टी। हैव द पार्टी का मतलब होता है पार्टी करना, ओके। तो हम कहेंगे उर्दू में उन लोगों ने पार्टी कब की थी, उन लोगों ने पार्टी कब की थी, या उन सब ने पार्टी कब की थी, या उन्होंने पार्टी कब की। बगैर थी के भी आप ला सकते हैं, कब की या कब की थी, दोनों सही होगा। हमारे अगले जुमले हैं डिड योर ग्रैंडमदर पास अवे। तुम कहेंगे क्या आपकी नानी का इंतकाल हो गया, या आप कहेंगे क्या आपकी दादी का इंतकाल हो गया, दोनों में से कोई एक भी चल जाएगा। अगला जुमला है डिडंट दे पे द डेब्ट। यहाँ पे देख सकते हैं डिडंट, चूंकि हमने एक साथ मिला दिया इसलिए हमने डिडंट कहा है, ओके, वरना ये डिड ही नॉट, ओके। डिडंट ही पे द डेब्ट, तो कहेंगे क्या उसने कर्ज अदा नहीं किया, क्या उसने उधार अब तक वापस नहीं किया, ये भी कह सकते हैं क्या उसने उधार वापस नहीं किया। पे माने अदा करना होता है, वापस करने के माने भी आप ले सकते हैं, पे डेब्ट उधार देना, अदा करना मतलब वापस करना। अगला जुमला है डिड यू ड्रिंक वाटर फ्रॉम माई ग्लास। तुम कहेंगे क्या तुमने मेरे गिलास से पानी पिया था, अरे वो तो गंदा था यार, क्यों पी लिया, मैंने धुला नहीं था। इस सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मिसाल है आई स्पोक इंग्लिश व्हेन आई वाज इन क्लास 10। तो हम कहेंगे जब मैं 10वीं जमात में था तो मैं अंग्रेजी बोलता था। यहाँ पर दो जुमले हैं, आई स्पोक इंग्लिश व्हेन, ये एक जुमला हो गया, व्हेन आई वाज इन क्लास 10 ये दूसरा जुमला है। तुम कहेंगे जब मैं 10वीं जमात में था तो मैं अंग्रेजी बोलता था। इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पर आप किसी की आदत, वो अपनी आदत को बतला रहा है। आप नहीं कहेंगे कि जब मैं 10वीं जमात में था तो मैंने अंग्रेजी बोला था, थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इस तरह के जुमले हम इस तरह पर इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके। अगर कोई पूछ ले कि पहली बार कब बोले थे तो ये आप हो सकता सही हो, बट इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा कि 10वीं जमात में पहुंचकर मैं अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया था, ठीक है, वहां पर मैं जब इस क्लास में था तो अंग्रेजी बोलता था। अगला जुमला है ही स्टार्टेड स्पीकिंग अरबिक व्हेन ही वाज इन क्लास 5। तो हम कहेंगे उसने अरबी बोलना उस वक्त शुरू किया, ये भी दो सेंटेंस हैं। ही स्टार्टेड स्पीकिंग अरबिक, तो कहेंगे उसने अरबी बोलना शुरू किया कब, व्हेन उस वक्त, या जब, ही वॉज इन क्लास 5 जब वो क्लास 5 में था, 5वीं जमात में था। तो उस वक्त इसलिए आया हुआ है क्योंकि जब के साथ तो जब हम इस्तेमाल करते हैं, कोई जुमला बनाते हैं, एक साथ कोई काम होता है तो उस वक्त हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं ना, उस वक्त गया जब तुम बीमार थे, इस तरह है ना, आई केम व्हेन यू आर इल। तो इसलिए उस वक्त का यहाँ पर कोई इंग्लिश नहीं है, व्हेन ही का माना होगा उस वक्त जब, ठीक है। तो यहाँ पर उस वक्त को आप एक्स्ट्रा माने में लेंगे, जो कि इंग्लिश में यहाँ पे नहीं, एट दैट टाइम नहीं कहेंगे कि ही स्टार्टेड स्पीकिंग अरबिक एट दैट टाइम व्हेन ही वाज इन क्लास 5, नो,
इस तरह का कोई जुमला नहीं होता है, तो हम कहेंगे उसने अरबी बोलना उस वक्त शुरू किया जब वो 5वीं जमात में था। तो ये आपकी प्रैक्टिस है या आपका होमवर्क है इंग्लिश से उर्दू। अब हम आगे चलते हैं, इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे उर्दू से इंग्लिश। पहला हमारा जुमला है, मैंने तुम्हारी इज्जत की लेकिन तुमने मुझे गाली दी। तुम कहेंगे आई रिस्पेक्टेड यू बट यू अब्यूज्ड मी। इसमें दो जुमले हैं, राइट। मैंने तुम्हारी इज्जत की लेकिन तुमने मुझे गाली दी, तो यू अब्यूज्ड मी, दोनों पास्ट में है। अगला जुमला है, क्या आज तुम स्कूल नहीं गए थे। तुम कहेंगे डिडंट यू गो टू स्कूल टुडे। अब यहां पर थे की वजह से आप वाज यू नॉट वेंट टू स्कूल नहीं कहेंगे। याद रखें, लोग गलती करते हैं इसमें, और बहुत सारे लोगों को आप पाएंगे अगर आप ये जुमला दे देंगे अच्छे खासे नहीं बता पाएंगे, मैं तो सच बता रहा हूं। तो इसकी 3 अलामतें, सिर्फ एक ही अलामत नहीं है, गए नहीं है बल्कि और भी हैं, तो ये भी बहुत अहम चीज है। क्या आज तुम स्कूल नहीं गए थे, डिडंट यू गो टू स्कूल टुडे। अगला जुमला है हमारा, तुम्हारे बेटे ने कल आपको फोन किया था, यानी आपके बेटे का कल फोन आया था, ये माना होगा उर्दू में अच्छे में, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने किया है। तुम कहेंगे योर सन कॉल्ड यू यस्टरडे। ओके, फोन भी आप कर सकते, फोन यू यस्टरडे, फोन किया था, फोन आया था उसका। हमारा अगला जुमला है, हम लोगों ने मेहनत की लेकिन फेल हो गए। दो जुमले हैं, हम लोगों ने मेहनत की, दूसरा फेल हो गए लेकिन। तो हम कहेंगे वी वर्कड हार्ड बट फेल्ड। ठीक है, दो फेल है तो हम दोनों को लाएंगे। हमारा अगला जुमला है, आयशा तुमने अपने स्कूल का काम क्यों नहीं पूरा किया। तो हम कहेंगे आयशा व्हाई डिड यू नॉट फिनिश योर स्कूल वर्क। फिनिश और कंप्लीट के माने भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ करना हो क्यों नहीं किया तो आप कहेंगे व्हाई डिड यू नॉट डू योर स्कूल वर्क। लेकिन पूरा करने का मतलब होगा कंप्लीट, तो हम कहेंगे आयशा व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर स्कूल वर्क। इसी तरह से हम फिनिश का भी माना इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर फिनिश ला सकते हैं, कंप्लीट भी ला सकते हैं। अगर आप सिर्फ करने का माना देना चाहते हैं तो आप डू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि वाई डिड यू नॉट इस्तेमाल किया हमने, यानी नॉट को हमने कहाँ इस्तेमाल किया, यू के बाद, सब्जेक्ट के बाद। आप वाई डिडंट यहाँ पे डिड नॉट ला सकते हैं, लेकिन वही शर्त होगी कि आप इसको शॉर्ट ही पढ़ेंगे। ओके, तो आप कहेंगे वाई डिडंट यू नॉट फिनिश योर होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो स्कूल के काम को आप होमवर्क के माना भी आप ले सकते हैं, चूंकि स्कूल में जो काम दिया जाता है उसको होमवर्क का नाम ही दिया जाता है। तो अगर आपने होमवर्क लिखा है तो भी ठीक है, और स्कूल का काम अगर आपने लिखा स्कूल वर्क या स्कूल टास्क भी अगर आपने लिखा है तो भी सही होगा। अल्फाज मानी मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए जुमला आपका, और आपकी बात सही होनी चाहिए, सामने वाला क्या कह रहा है। हमारे अगले जुमले हैं, तुम लोगों ने जैद को क्यों मारा। तुम कहेंगे व्हाई डिड यू बीट जैद। ठीक है, तुम लोगों ने, ये यू में आ जा रहा है प्लूरल के माने में, पीपल आने की आपको जरूरत नहीं है। हमारा अगला जुमला है, क्या तुम लोगों ने ये बात नहीं सुनी। तो हम कहेंगे डिड यू नॉट हियर दिस टॉक। तो यहां पर मैंने टॉक लिख दिया, वैसे इस्तेमाल नहीं होता, हम यही बोलते हैं डिड यू नॉट हियर दिस और डिड नॉट हियर इट। वो कॉन्टेक्स्ट, यानी आपको किस सियाक में बात कर रहे हैं, पहले बात रही होगी ना। बहुत सारी मिसाल आपको मिलेंगी, नहीं समझ में आएंगी कि हम कहाँ बोलते हैं इसको, लेकिन इसको बोलते हैं जब हम इसको जोड़ेंगे किसी जुमले से। अब अगर हम पूरा पैराग्राफ दे देंगे तो दिक्कत होगी, तो एक एक जुमला लेकर आ रहे हैं आपको आपकी आसानी के लिए। तो कहेंगे क्या तुम लोगों ने यह बात नहीं सुनी, डिड यू नॉट हियर दिस। लेकिन दिस टॉक मैंने ले आया ताकि आसान हो आपके लिए। तो अगर आपने इट कहा है, दिस कहा है या दिस टॉक कहा है तो सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। आगे चलते हैं, नूरा ने आज अपने शौहर को खाना नहीं दिया था। तो हम कहेंगे नूरा डिड नॉट गिव और सर्व फूड टू हर हस्बैंड टुडे, कि नूरा ने आज अपने शौहर को खाना नहीं दिया था, बहुत नाराज थे वो अपने शौहर से। अगला जुमला है, जैद पहले बहुत रोता था। तो हम कहेंगे जैद वेप्ट अ लॉट बिफोर, कि पहले यानी जब छोटा था उसकी वो बात हो रही है कि पहले बहुत रोता था, तो कहेंगे जैद वेप्ट अ लॉट बिफोर, बहुत रोता था वो। अगला जुमला है, रुकैया क्या तुमने मुझे कल फोन किया था। मैं उठा नहीं पाया, फोन आया था शायद आपका। तो कहेंगे रुकैया डिड यू कॉल मिस्टर डे। तो ये हमारी प्रैक्टिस हुई ग्रामर की,
तो इसी के साथ आज का भी हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।